ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर कदम पे नेचर अपनी कहानी सुनाता है। मेघालय, पहाड़ों की गोद में बिखरी एक ऐसी जादुई धरती जहाँ हर नदी, हर झरना, हर हवा कुछ कहती है। और इस सफर के आखिरी पड़ाव में जहाँ हम डाउकी पहुँच गए हैं, वो एक ऐसी जगह है जहाँ समय रुक सा जाता है। रास्ता आसान नहीं है, सड़क भी तंग है, पार्किंग की भी उलझन है और थोड़ी सी आँख मिचोली भी। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो ये सारे नज़ारे, सारी बातें बिल्कुल अलग हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स हम भूल जाते हैं यहाँ आके। ये मेरी कहानी है एक ऐसी जर्नी की जो शुरू तो हुई थी मेरे सपनों के साथ और ख़त्म हो रही है एक ऐसी खूबसूरत सच्चाई के साथ जिसे शायद मैं कभी अपनी ज़िंदगी में भुला नहीं पाऊँगा। चलिए आज इस सफ़र की हम शुरुआत करते हैं। वैसे तो मेघालय पूरी तरह से सुंदर है और यहाँ की सड़कें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन डाउकी एक ऐसी एरिया है जयंतिया हिल्स पे जहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में ये एरिया आने की वजह से यहाँ की सड़कें उतनी अच्छी नहीं हैं। और जैसे कि अब आप यहाँ पे दरांग विलेज के पास पहुँचोगे जो कि स्नो पेडंग के ठीक पास है और पहले पड़ता है, वहाँ पे ये पार्किंग की बहुत ज़्यादा उलझन है और कुछ ऐसे ही उलझन का सामना हमें भी करना पड़ा, खास तौर से मेरे दोस्त को करना पड़ा। अब पीछे जाना पड़ेगा, इधर रोड टूटा है। आ जा पीछे जा। भाग के जाएगा तू और हमारे पीछे क्यों आया? क्यों? तू यहाँ का मालिक है क्या? हाँ मेरे बाप का जाएगा। बोल। तो मेरा भी दादा का जगह है, क्या कर लेगा बोल। बहुत गर्मी है क्या? तेरे को वो चर्बी है क्या? दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं? दिखा। अबे चल तू दिखा चल। दरांग विलेज को आप जैसे ही क्रॉस करेंगे, वहाँ से ही कुछ ही दूर 2 से ढाई किलोमीटर या 3 किलोमीटर के करीबन स्नो पेडंग है। स्नो पेडंग में ही हम जाने वाले हैं। वहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ दरांग विलेज में भी होती हैं। ये छोटे छोटे गांव हैं यहाँ पे डाउकी के अंदर में, जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ कराते हैं रिवर साइड में। हम ये अपनी जो डाउकी की जो कैंप साइट है वहाँ पे हम लोग अभी आ चुके हैं। और ये कैंप डाउकी की जो कैंप साइट आप देखिए किस तरह की है। यहाँ सारे कैंप्स लगे हुए हैं और वहाँ पे जितने सारे जो आप देख रहे हैं, हो सकता है आपको कुछ रात को क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं पता नहीं, बट सामने आपको जैसे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये सारे कैंप्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे टेंट है। 2 लोग रह सकते हैं इस कैंप के अंदर में और इसकी बुकिंग पहले से करनी पड़ती है। आप वेबसाइट पे जाके या फिर गूगल में सर्च करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो 2 लोग रह सकते हैं एक टेंट के अंदर में। ऐसे बहुत सारे टेंट जो है पत्थरों के बीच के अंदर में वहाँ पर सेट किए हुए हैं ऑलरेडी। यहीं पे आपको उसमें लॉजिंग और जो है फूडिंग वगैरह की सुविधा मिल जाएगी। और उसके पीछे में आप देखिए वहाँ नदी बह रही है, डाउकी रिवर जो है, जो नदी बांग्लादेश से भी जुड़ती है। बांग्लादेश का बॉर्डर यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ आएंगे तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। यहाँ पे एक अलग फीलिंग आने वाली है डेफिनेटली। अब चलिए मैं आपको अपना जो हम लोगों को टेंट मिला है वो कैंप साइट आपको दिखाता हूँ कि हम लोग को टेंट कैसा है, हम लोग कैसे रहने वाले हैं यहाँ पे। ये एरिया वेस्ट जयंतिया हिल्स पे है स्नो पेडंग। और स्नो पेडंग एक बहुत ही छोटा विलेज है जहाँ लोग अपना टूरिज़्म के ऊपर में ही गुजारा करते हैं। यहाँ टूरिज़्म होने की वजह से ही यहाँ पे कई सारे लोग अपने रोज़ी रोटी चला रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नदी किनारे ये छोटी मोटी जो दुकानें हैं, ये लगभग रात भर खुली रहने वाली है क्योंकि यहाँ कैंप साइट में लोग धीरे धीरे और ज़्यादा लोग आ रहे हैं। ये हमारी कैंप साइट है। हम अपनी कैंप साइट पे बॉनफायर का मज़ा उठा रहे हैं ये नदी के किनारे। और टेंट हमारा जस्ट आपके पीछे के साइड में जो है मटेरियल यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे डीकैथलॉन वाला जो मटेरियल आता है कैंप का, ये इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बोला 2 जन रह सकते हैं। तो पिलो वगैरह सब कुछ है और 2 ब्लैंकेट दिए हुए हैं और चादर वगैरह लगाई हुई है। ठंडा नहीं लगेगा आपको, मेरे को नहीं लगता इसमें ठंड लगने वाली है। वैसे हवाएं काफ़ी ठंडी चल रही है यहाँ पे, बट ठीक है आपका गुजारा हो जाएगा आराम से। बॉनफायर का मज़ा उठाते हुए अब हम थोड़ी देर के अंदर में बाहर जाएंगे। रिवर साइड में मैं आपको थोड़ा सा रिवर दिखा दूँगा। चलिए अब थोड़ी देर बॉनफायर का मज़ा लेते हैं। डाउकी में रात का आलम कुछ अलग सा था। स्नो पेडंग के किनारे एक सुकून था, न ज़्यादा शोर न ज़्यादा भीड़, बस नदी की धीमी आवाज़ और ठंडी हवा का एक एहसास।
यहाँ ज़िंदगी चल रही थी, लोग अपने टेंट सजा रहे थे और हम भी इस माहौल का हिस्सा थे। और फिर बॉनफायर का वो लम्हा जो छोटा सा ही सही, लेकिन मेरी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था, तो मुझे एक अलग एहसास देखने को मिला। नदी के किनारे ठंडी हवाओं के बीच बॉनफायर एक बहुत ही अलग एहसास था। सुबह की पहली किरण के साथ हम खड़े थे डाउकी के सस्पेंशन ब्रिज पे। ये एक ऐसा पुल है जो नदी के ऊपर झूलता है। ये पूरा पुल लोहे के सस्पेंशंस पे और रेल पे बना हुआ है। जब मैं अपना पहला कदम रख रहा था तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये अब हम डाउकी रिवर के सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर में अब हम आ गए हैं। थोड़ा सा काफ़ी ऊंचाई के ऊपर में ये ब्रिज बनाया हुआ है। ब्रिज को देखकर थोड़ा डर लगेगा, पूरा ब्रिज हिलता है और ये पूरा सस्पेंशन पे बना हुआ है वायर्स के ऊपर में लोहे की। और ये पूरी जो है रेल जो आप देख रहे हैं पूरी लोहे की बनाई हुई है, पूरा हिलता है। मैक्सिमम 15 लोग अलाउड है इसके ऊपर में, इससे ज़्यादा लोग आने से ये पूरा ऐसे ऐसे हिलने लगेगा। काफ़ी बैलेंस बना के धीरे धीरे जा सकते हैं। यहाँ से इस डाउकी रिवर का जो नज़ारा है आप देख, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इस साइड आपको उतना पानी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके ऑपोजिट साइड में बहुत ज़्यादा पानी है जो कि एकदम ग्रीन तरीके का जो है खिल के आ रहा है, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर वाटर है। नीचे में थोड़ी गहराई ज़्यादा है, पत्थर एकदम मोटे मोटे पत्थर है जो कि आपको मैंने रात को दिखाए थे ना, वो पत्थर है। आपको क्लोजली दिखाना चाहूँ तो वो देखिए, वो जो साइड में पत्थर पड़े हैं वैसे ही पत्थर यहाँ डीप डाउन है नीचे। बहुत बड़े बड़े रॉक्स जो है नीचे में ऑलरेडी हैं। और लगभग उस साइड जो ईस्ट साइड है उस तरफ हमारा बांग्लादेश का बॉर्डर चला जाता है। फ़िलहाल आप इस व्यू का नज़ारा लीजिए। इस ब्रिज से आके आप देखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लोग डाउकी रिवर का एक जो नॉर्मल ब्रिज है जहाँ पे लोग आते हैं, एंट्री करते हैं वहाँ कार से, वहाँ से भी आप ले सकते हो, बट उतना अच्छा जो व्यू पॉइंट है वो नहीं मिलेगा। ये एरिया का नाम है स्नो पेडैंग। स्नो पेडैंग के अंदर में यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जैसे कि यहाँ पे जिप लाइनिंग की एक वायर है, जिप लाइनिंग कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे बोट राफ्टिंग होती है, कायाकिंग होती है जो कि नौका आप चला सकते हो खुद से, और कई सारी एक्टिविटीज़ जो है आप वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। कैंप साइट है, बॉनफायर वगैरह मैंने आपको रात को दिखाई, तो वो आप मज़ा ले से कर सकते हो। 12-1 बजे तक लोगों ने यहाँ पूरी फुल पार्टी की है, मज़ा किया है। तो आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हो यहाँ पे टाइम बिताने के लिए छुट्टियों में, और अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ भी आ सकते हो। बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। ब्रिज के बाद हमने चुना नदी का सफ़र, यानी बोट राफ्टिंग। बोट पे चढ़कर जब हम आगे बढ़े तो लगा जैसे कोई नई दुनिया खुल गई हो। डाउकी रिवर का पानी इतना साफ था कि पत्थर हर गहराई से दिखाई दे रहा था। चारों तरफ सुंदर पहाड़, बीच में ये नदी, और हम जैसे किसी कहानी के किरदार हो। अब टाइम है अंडर वाटर जाने का, तो चलिए पानी के अंदर की दुनिया भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन असली दुनिया तो पानी के बाहर ही थी। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम पहाड़ों के बीच से नदी में सफ़र कर रहे थे और हर तरफ सुंदर सुंदर पहाड़ थे।
हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही यहाँ की सुंदरता भी और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे नदी भी और ज़्यादा गहरी होती चली जा रही थी। हर तरफ सुंदरता भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही थी। पानी इतना ज़्यादा क्लियर था कि नीचे के बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो इतने पास नज़र आ रहे थे, लगता है शायद आप हाथ दे के ही छू सकते हो। लेकिन गहराई इतनी नीचे है कि शायद आप ऊपर आने में, स्विमिंग अगर नहीं आती होगी तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। वैसे यहाँ के रॉक्स जहाँ पे आप पहाड़ देख रहे हैं, इसके बीच से भी कई सारे ऐसे वाटरफॉल्स हैं जो कि मॉनसून सीज़न में एक्टिव होते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर तरफ ये बने हुए हैं, हर तरफ आपको वाटरफॉल मिलेंगे। वाटरफॉल्स की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है, बट यहाँ एक शर्त है, ये सिर्फ मॉनसून में ही एक्टिव होते हैं। वैसे तो यहाँ बहुत झरने हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे एक झरने की आवाज़ हमें बहुत तेज़ आ रही थी और वो था ये झरना। बहुत ही सुंदर झरना था ये, इसे देख के हम यहाँ रुक गए। इवन हम क्या, इन नौका वाले भी यहाँ पे आके आपको कई देर यहाँ पे वेट करवाते हैं ताकि आप इसे हमेशा के लिए अपनी यादों में ले जाओ। ओ भाई, बहुत तेज पानी बह रहा है, बहुत तेज। यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि वक्त थम सा गया हो। भाई पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी है। लगभग 40 से 45 मिनट की ये बोट राफ्टिंग होती है और इस बोट राफ्टिंग के बाद आप बाकी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि जिप लाइनिंग या कायाकिंग। तो हमारे दोस्तों की अब बारी थी कायाकिंग करने की। मैंने कायाकिंग करने से ऑप्ट आउट कर लिया था, मैं नहीं कर रहा था और ये कायाकिंग करने के लिए चले गए थे। क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्फ राइड करना होगा, बोट को खुद से चलाना होगा। अगर आप टाइम फ्रेम के अंदर में, यानी 40 मिनट या आधे घंटे का आपको टाइम मिलेगा, उसमें अगर आप नहीं लौटे तो आपको बुलाने के लिए ऑलरेडी एक आदमी चला जाएगा। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कितनी बार कहा होगा इस वीडियो में कि ये जगह कितनी खूबसूरत है, क्योंकि जितनी बार भी कहूँ उतनी बार ये कम लगता है। यहाँ एक्चुअल में आना आपका वर्थ रहेगा। यहाँ आके आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि कैसी जगह आ गए। बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत ज़बरदस्त, सीरियसली। मतलब यहाँ टाइम स्पेंड किया हुआ मेरे लिए वर्थ रहा, पूरे रात भर जो रहा। मैं बॉनफायर बोलो, चाहे फिर नदी के किनारे कैंपिंग बोलो, या फिर यहाँ पे बोट राइडिंग बोलो, और भी कई एक्टिविटीज़ हैं। मैं करूँगा कि नहीं देखता हूँ मैं, टाइम पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे जो भी आप बोट राफ्टिंग तो ज़रूरी करना, ये ट्रेडिशनल बोट राफ्टिंग फेमस ही है, ये लोग करवाते ही हैं, ये ज़रूर करना। आप थोड़ा देर के बाद आप ना करें, क्योंकि सन बहुत ज़्यादा अगर ऊपर आ जाएगा ना तो वो जो ब्यूटी है वाटर के अंदर पे वो आपको उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अभी के टाइम में जो सन आ चुका है एकदम सर के ऊपर, गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। रात भर पूरे का ठंड भयंकर थी यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी। अभी तो उतनी ज़्यादा हवाएं भी नहीं चल रही है, तो वेदर नॉर्मल हो चुका है।
अब हम यहाँ से पैकअप करते हैं और अपने घर की तरफ निकलते हैं। काफ़ी लंबी ड्राइव है हमारी यहाँ से, और यहाँ से हम पहले जाएंगे गुवाहाटी। गुवाहाटी के रास्ते से होते हुए, सिलीगुड़ी होते हुए हम अपने घर को वापस लौटेंगे। तो चलिए, हमारा सफ़र यहाँ तक का तो डाउकी रिवर का यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।